रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय स्टूडेंट्स, आज हम रिड्यूस सिलेबस का लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं और ये है अ नेशन स्ट्रेंथ। तो इससे पहले की दो वीडियोज में मैंने इसकी आपको ट्रांसलेशन करवा दी थी और पैराफ्रेजिंग भी करवा दी थी। तो आज हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज पर जाने से पहले सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग नोट कर लें। Who is known as a national hero? Hard working people are known as hard working people are known as the national hero. नेशनल हीरो कौन होते हैं? नेशनल हीरोज कौन होते हैं? जो हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं, जो जागते हैं बाकी कौन सोती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नेशनल हीरोज कहते हैं। विच नेशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग नेशन? हु वर्क्स व्हाइल अदर्स स्लीप, who always struggle for better। तो ऐसी जो कौम होती है उसे हम क्या कहते हैं जी? ऐसी की कौम होती है उसे जी, who is known as a national hero who works while others sleep। hard working people are the national heroes। which nation is called a strong nation? which always struggle for the better life, that nation is a strong nation। तो प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। ये पैराफ्रेजिंग मैंने आपको इसकी करा दी थी और अब हम बात करेंगे इसकी ग्रॉसरी की। तो ग्रॉसरी में चलते हैं जी। और सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा सफ़र मतलब तकलीफ उठाना। सफ़र मीन तकलीफ उठाना, SUFFER, सफ़र तकलीफ उठाना। और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है बियर पेन, तकलीफ़ें उठाना। तो बेटा इसके बाद हम बात करेंगे पिलर्स, सतून कहते हैं। पिलर्स सतून को कहते हैं और इसका फाउंडेशन बुनियाद को या पिलर्स को कहते हैं जी। इसी तरह से बेटा अगला जो है ऑनर्स होती है इज्जत, रुतबा, दर्जा। और जब हम इस पे मीनिंग पे जाते हैं तो हम इंग्लिश में मीनिंग जो होता है रिस्पेक्ट। याद रहेगा जी? ठीक है जी। अब मैं इसको मजीद आपके लिए एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। सफ़र, बियर पेन, पिलर्स फाउंडेशन, ऑनर रिस्पेक्ट। राइट जी। आगे स्टैंड फास्ट, डटे रहना, जमे रहना। डिटरमाइंड, जिसका इरादा मजबूत हो, डिटरमाइंड कहते हैं। डेयर, हैविंग करेज, ठीक है, जिनके अंदर जज्बा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? डेयर कहते हैं, हैविंग करेज। लिफ्ट, उठाना। लिफ्ट क्या होता है? उठाना, किसी कौम को नीचे से ऊपर बुलंदियों तक लेके जाना। लिफ्ट, रेज। तो प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई जी? अगर मेरे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई है तो हम आगे चलते हैं जी क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। और हमारे पास ये जो पहला क्वेश्चन है जी, पहला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट आंसर क्वेश्चन है जी, विच इज द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी फॉर मेकिंग अ नेशन स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी, ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हु सफर अलोंग फॉर अ नेशन। तीसरा क्वेश्चन है जी हु डू ब्रेव मैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड द बिल्डिंग नेशंस। और फिर है जी हमारे पास व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। राइट, ये हमारे पास चार क्वेश्चन हैं। इनके जवाब के लिए चलते हैं जी हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो जी। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन आंसर है जी। पहला क्वेश्चन है और राइट देयर आंसर। विच इज द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी फॉर मेकिंग अ नेशन स्ट्रॉन्ग। कौम को मजबूत बनाने के लिए क्या चीज़ जरूरी होती है? आंसर है इफ द पीपल ऑफ द नेशन sacrifice their personal interest in the large interest of their country, the nation, they remain united and bear the hardships and patience, they make a nation strong। क्लियर हो गया जी? दूसरा क्वेश्चन है हु सफर लॉन्ग फॉर नेशन। द पीपल सफर लॉन्ग फॉर देयर नेशन who bear hardship for their nation and who are brave, truthful, steadfast and faithful for their nation। जी, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। और हाउ डू ब्रेव मैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड बिल्डिंग नेशन पिलर डी। द पीपल कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स
building nation pillar deep by working hard when the others like take rest. Question number 4 है जी, what is the main idea of the poem? The main idea of the poem is that the real strength of the nation lies in the men, in its men and their character, but and their question है, make a list of rhyming words in the poem and use them in your sentences. आपने राइमिंग की एक लिस्ट बनानी है, मेक अ लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं जी हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए सेंटेंसेस भी बना दिए और राइमिंग वर्ड्स की वाला, और ये मैंने आपके सामने राइमिंग वर्ड इस पोएम में से ढूंढने हैं। आपने बनाने हैं जी मेक, सेक, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, स्लीप, डीप, फ्लाई और स्काई। मेक का सेंटेंस बनाया जी, ही मेक्स द ब्रेड वाइल द सन शाइन्स। चलिए जी, ही की बजाय अगर शी कर लें तो बेहतर है। चलिए ही भी बना सकता है, कोई बात नहीं, कभी कभी पापा को भी बनाना चाहिए। सेक, वी शुड लर्न फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, हमें इल्म की के लिए कुछ न कुछ लर्न करना चाहिए। डीप, ही इज इन डीप स्लीप, दोनों डीप भी हो गया स्लीप भी हो गया। फ्लाई, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, स्काई और फ्लाई दोनों हो गए। और ये मेक भी हो गया, सेक भी हो गया, डीप भी हो गया और स्लीप भी हो गया, फ्लाई भी हो गया और फ्लाई भी हो गया। ठीक हो गया जी, ये आपके सेंटेंसेस भी बन गए और आपके राइमिंग वर्ड भी, मेक, सेक, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, स्लीप डीप, फ्लाई, स्काई। चलिए पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेज द गिवन स्टैंजा। ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप, बहादुर लोग सोते हैं जबकि बहादुर लोग काम करते हैं। हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप, जबकि दूसरे लोग सोते हैं। हु डायर व्हाइल अदर्स फ्लाई, डायर मुकाबला करना, डट के मुकाबला करना। हु डायर, वो जो डट के मुकाबला करता है। व्हाइल अदर्स फ्लाई, जबकि दूसरे भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर डीप, वो कौम की बुनियादें गहरी कर देते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और कौम को ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देते हैं, हाई कर देते हैं। इसकी पैराफ्रेजिंग के लिए चलते हैं जी हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जी पैराफ्रेजिंग की तरफ चलते हैं, पैराफ्रेजिंग की तरफ चलते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप, हु डायर व्हाइल अदर्स फ्लाई, दे बिल्ड अ नेशन पिलर डीप एंड लेफ्ट देम टू द स्काई। ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप, बहादुर लोग काम करते हैं जबकि दूसरे सोए रहते हैं। हु डायर जो कि डट कर मुकाबला करते हैं। व्हाइल अदर्स फ्लाई, जबकि दूसरे भाग जाते हैं। दे बिल्ड अ नेशन पिलर डीप, वही कौम की बुनियादों को मजबूत करते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और जमीन से उठाकर आसमानों तक पहुंचा देते हैं। पैराफ्रेजिंग में चलते हैं जी। द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन, द स्ट्रेंथ ऑफ द nation lies in the brave men, lies in the brave men. They work for the cause of the honor of their nation. They bear hardship with courage, while others fly. In time of trial, they lay foundation of their pillar of their nation very deep to take their nation to the heights of the sky. It means that they work hard to make their country strong and prosperous. Strong and prosperous. जी, this is the summary of the poem. Summary of the poem, a nation's strength. Nation strength की आपने summary बयान करनी है. The poet the poet R.W. Emerson states that no nation can aspire greatness and get progress on the basics of its wealth, the gold and material resources. These are the devoted and dedicated persons of the nation who work hard to lift their nation to the sky, to the heights of the glory. They remain truthful, steadfast, and suffer the hardships for the nations, for the welfare of their nation. They work very hard and do not take care for some other or taking rest. They dare to face the challenges of the time to build their nation.
तो बेटा ये थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये जो एक्सरसाइज में आ रहे हैं. देयर आर टू वेज ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड स्पीक. दो तरीके होते हैं जी वर्ड स्पीक को बोलने के. स्पीकर्स क्या क्या होते हैं जी. नंबर वन, वी मे कोड द एक्चुअल वर्ड्स. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जो कहे हुए अल्फाज हम सेम उसी के ज़बान में बोल देते हैं. ही सेड आई वांट एन एप्पल. द डायरेक्ट स्पीच इज इनक्लोज इन द कॉमास. ये कॉमास के अंदर लिखा जाता है. और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी. नेक्स्ट पेज है हमारा. We may give the substance of an actual speech. This is called the indirect speech. इसे हम indirect speech कहते हैं. जब हम अपने अल्फाज किसी और के ज़बानी आगे तक पहुंचाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, indirect speech कहते हैं. तो जैसे कहते हैं he said that he wanted an apple. ये indirect speech है और ये कॉमास के बगैर लिखा जाता है. इनके कुछ रूल्स हैं जी. सिंपल प्रेजेंट बिकम सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट बिकम पास्ट परफेक्ट, present continuous become past continuous, और I shall of future tense change into should. ठीक हो गया जी. फिर है जी they the will of future tense change into should, the will of future sentence change into would or should, the word expressing nearness in time or place are generally change. The word expressing near in time or place are generally changed into word expressed in distance. Now become then, ago become before, today becomes that day, here becomes there, thus becomes so, tomorrow becomes the next day or following day. इसी तरह से बेटा last night becomes the night before. Pronoun are also changed. This and these change into that and those. The reporting exclamation and wishes, the indirect speech is introduced by some word which express exclamatory or wish. As hurrah, we have won the match. Alas, he has failed. तो एग्जाम्पल्स इसकी हैं बेटा. ही सेड आई ईट एन ऑरेंज. इसे कैसे चेंज करेंगे. शी सेड दैट, शी सेड आई ईट एन ऑरेंज. तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे जी. हम इसे चेंज करेंगे कि ही सेड इट इज़ रेनिंग. जी. ही सेड दैट इट वाज रेनिंग. ही सेड दैट इट वाज रेनिंग. तो आगे ये एग्जाम्पल है. इसके लिए ये मैंने सॉल्व किए हुए हैं अलग से एक वीडियो में, वो आपके लिए. चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ. इट्स लास्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. हम बढ़ते हैं जी अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस की तरफ. चलिए जी, मैं अब आपके लिए ये बड़े कर लेते हैं जी. मिस्टर खान सेड आई एम वेरी टायर्ड. चेंज करेंगे. मिस्टर खान सेड दैट ही वाज वेरी टायर्ड. फिर है जी ही सेड आई एम फ्लाइंग टू रोम टुमारो. चेंज हो जाएगा जी. ही सेड, ही टोल्ड दैट ही वाज फ्लाइंग टू रोम द नेक्स्ट डे. फिर है जमीर सेड आई हैव लिव्ड इन दिस विलेज ऑल माई लाइफ. तो इसे जब हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा. जमील टोल्ड दैट ही हैड lived in that village all his life. Faraz said to me, I can't go out with you because I am not feeling well. Faraz said to me that he could not go out with me because he was not feeling well. तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है. हामिद सेड to me, I hope you have enjoyed yourself. चेंज करेंगे. Hamid told me that he hoped that I had enjoyed myself. She said I have been to Karachi many times. She told that she had been to Karachi many times. Ms. Johar said I want to study medicine further. Father
Johar told his father that he wanted to study medicine. अच्छा फिर इसके बाद है जी, her friend said you are wrong Maria. Her friend told Maria that she was wrong. तो ये हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस पूरे हो गए। चलिए जी अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और यू आर मार्ली ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्लाइड है जी, ही सेड टू मी, he said to me I saw your friend in market yesterday. He told that he had seen my friend in market the previous day. She said to him, I called you up but you don't answer an hour ago. इसे चेंज करेंगे, she told him that she had called him up but he had not answered an hour before. और 11 नंबर पे है जी, द टीचर सेड टू मी राइट योर नेम ऑन दिस पेपर. द टीचर आस्क्ड मी टू राइट माय नेम ऑन द पेपर. ही सेड टू मी वेट फॉर हियर. आंसर जी, ही आस्क्ड मी टू वेट फॉर हिम. यस. तो 13 नंबर पे है जी, ही सेड टू देम, he said to okay, he said to them don't go out alone. He asked them not to go out alone. Yeah, he forbade them to go out alone. He said to them, type this letter immediately. He ordered to type that letter immediately. Ahmed said to Ali, don't do it again. Ahmed asked Ali not to do that for next time. Ahmed forbade Ali to not do next time. 16 number पर है जी, the student said we may be a little late. The student told that they might be little late. चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जी. The teacher said, you must answer this question in 5 seconds. The teacher ordered the student that they must answer that question in 5 seconds. He said, I can't stay out very late. इसका होगा जी, he told that he not stay out very late. तो आगे हमारे पास लास्ट है जी, लास्ट स्लाइड है जी. My mother said to me, you ought to be more careful. My mother advised me that I ought to be more careful. I said to them, don't write on your desk. I asked them not to write on their desk. I forbade them to write on their desk. तो बेटा ये थे हमारे लास्ट डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. बेटा अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा.